like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 28 पार्ट है। फिर वो सबके सब बारी बारी अपने अपने स्पाई को बिल्ली के बारे में जानने के लिए कॉल्स कर रहे थे, जिससे सब बहुत डिस्टर्ब होते हैं देखकर। बिल्ली को अच्छा नहीं लगता है। इधर वो सब भी एक दूसरे को बोल रहे थे कि कोई किसी की कॉल पिक नहीं कर रहा है। फिर सभी पूछने लगते हैं कि डे में सबका बिहेव इनके साथ कैसा था, तो सब बोल रहे थे सबने तो बहुत अच्छे से बिहेव किया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अभी का मालूम नहीं कि क्या हुआ है। एंडोय को बिल्ली कॉल करके नीचे सबके साथ आने के लिए बुला रही थी। जब सभी लोग उसके पास जाते हैं तो इनको बोलती है कि इसके पास समय ज्यादा नहीं है, बस इतना कहने आई है कि इसे और इसकी फैमिली को बग करना, इनका पीछा करना छोड़ दें। वो बोलते हैं हम तो हेल्प कर रहे थे। वो इससे बोलती है हेल्प नहीं बल्कि तुम लोग मेरी फैमिली को कोट करके इसे कोई कंटेस्ट समझकर अपने ज्यादा से ज्यादा वोट बनाकर मुझे विन करना चाह रहे हो। नो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। वो उनको बोलती है अगर तुम लोग सिर्फ मेरे साथ सब करते तो ओके था, मगर मेरी फैमिली को तंग करके अच्छा नहीं कर रहे हो। और अगर सब ऐसे ही रहा तो मुझे स्ट्रेस्ड किया तो बेटर होगा कि मैं इससे सब कुछ यहीं पर रोक दूं। बिल्ली के चले जाने के बाद जे को घबराते देखकर एंडोय याद कराता है, बोला था ना कि एक दिन तुम अपने कर्मा से मिलोगे, और देख लो जिस गर्ल को तुम कोट करना चाहते हो तुम्हें तिगरी का नाचने जा रही है। अरे उसको बोलता है कि फ्री का मशवरा है, अगर मानना है तो मान लो, वैसे तुम इसे क्विट भी कर सकते हो, तुम्हें क्या और गर्ल्स मिल जाएंगी। मगर वो आगे से एंडोय को बोलता है कि वो तो क्विट करने के लिए बना ही नहीं, इसका नाम भी जे पटेल है। और इसको बोलता है कि वो खुद क्विट क्यों नहीं कर लेता है, वैसे भी उसके फ्रेंड जोन में है और एटलीस्ट मेरे पास चांस तो है। फिर योनली को भी अंदर घुसाता है कि इसका भी चांस नहीं है, वो भी क्विट कर सकता है। मगर योनली याद दिलाता है कि बिल्ली उसके साथ नाइस है, उसे कुछ बोल नहीं रही है। और एंडोय फिर से जे को बोलता है इतनी गर्ल्स को भुगता कर तुम्हें लगता है कि बिल्ली के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू भी होगी। जे को गुस्सा आ जाता है, इसको बोलता है तुम भी इतने बड़े ना बनो, मैं तो जो भी कहता हूँ खुद कहता हूँ, मगर तुम लोला मार्च के हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस पर एंडोय को भी गुस्सा आता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। ईथन इनको लड़ते देखकर इनको कूल डाउन कराता है और इनकी फाइट फिर यहीं पर नहीं रुकती है, बहुत ही सीरियस चली जाती है। इवन के बॉक्सिंग कोर्ट में दोनों एक दूसरे को एनिमीज की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जे एंडोय को हर्ट कर रहा होता है। इधर वो दोनों नीचे बैठे इनको देखकर वरीड हो रहे होते हैं और इनको रोकते रहते हैं, मगर वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। फिर लोला माइट दीवा को देखने के लिए वहाँ भेजती है, जो कि वहाँ आकर चीख कर इनको स्टॉप करवाती है। फिर बिल्ली को याद दिलाती है कि जिसके लिए लड़ रहे हो वो ये सब देखकर हैप्पी होगी क्या। और तभी इनको याद आता है इन सब ने तो बिल्ली से प्रॉमिस कर रखा है इसकी वजह से कभी भी आपस में फाइट नहीं करेंगे। तो फौरन एक दूसरे को सॉरी कर लेते हैं कि खोपड़ी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी। फिर दीवा याद दिलाती है इन लोगों को कि बिल्ली की फैमिली के पीस और इसके स्केड्यूल को बर्बाद करने पर अपोलोजाइज किया है उसे। तो सबके सब चुप थे। फिर बट्स इधर आकर इन सभी को बताता है कि कुछ विजिटर्स हैं बाहर। मोम इनको अंदर बुलाने का कह रही थी कि बाहर क्या कर रहे हैं, पर वो बताता है कि वो जरा ज्यादा ही शर्मीले हैं और सभी बाहर हेलो हाय करना चाहते हैं इनको। जब वो बाहर देखने चाहते हैं कि कौन है, वो चारों होते हैं और बिल्ली पूछती है कि फिर क्या करना है इस समय। इनको सब ट्रबल में डालने के लिए सॉरी कर रहे थे और प्रॉमिस कर रहे थे कि ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। इसके मॉम डैड तो इनको फॉरगिव कर देते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब प्रॉब्लम इन सभी के इकट्ठे बिल्ली को कोट करने से हो रही है। फिर वो इनको बताते हैं कि इसका भी इन लोगों ने कुछ सोल्यूशन सोच रखा है। अगर वो चारों अलग अलग दिन में बिल्ली को 1 बाय 1 कोट करें तो कैसा रहेगा। मगर बिल्ली सुनकर पहले नाराज हो जाती है कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले इन लोगों ने इससे पूछा क्यों नहीं, इस पर हर चीज थोपते क्यों जाते हैं। मगर बिल्ली की मॉम इसे इन सभी पर गुस्सा न करने का बोलती है कि देखो तुम्हारे लिए इतने सीरियस हैं तो तुम्हें इनको एक चांस तो जरूर देना चाहिए। मगर फिर वो सभी पूछते हैं कि इन 4 में से सबसे पहले किसके साथ डेट पर जाएगी, तो सब चुप कर जाते हैं बिकॉज इसका तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं था। फिर कोनों पर जाकर दिमाग लड़ाने लगते हैं। ईथन को लगता है जिसने बिल्ली को पहले कन्फेस किया वही इससे डेट पर भी लेकर जाए और उसका इशारा एंडोय की तरफ था। मगर जे इसके लिए राजी नहीं था कि सबके सब उसके फ्रेंड जोन में है तो इनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। फिर सभी लोग पंजा आजमाने का डिसाइड करते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही पहले बिल्ली के साथ डेट पर जाएगा। सबसे पहले एंडोय और योनली आमने सामने आते हैं। एंडोय योनली को हराता है और दूसरी तरफ जे ईथन से विन करता है। फिर जे और एंडोय अपनी अपनी ताकत का जोर लगाते हैं, मगर एंडोय जे से जीत जाता है
तो अब वही डेट पर जाने वाला होता है। सुबह सुबह बिल्ली के गेट पर होता है और बिल्ली अभी तक रेडी नहीं हुई थी, बिकॉज उसे अभी तक पता ही नहीं चल रहा था कि डेट पर किसके साथ जाने वाली है। अब जो से पता चलता है कि डेट एंडोय के साथ है, तो वो इसको वेट करवाने का बोल कर अंदर रेडी होने के लिए चली जाती है। बिल्ली रेडी होकर नर्वस होती रहती है। इसकी मॉम समझाती रहती है एंडोय के साथ ऐसे नर्वस होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ली जब रेडी होकर बाहर आती है, एंडोय को बहुत अच्छी लगती है, इसकी तारीफ करता रहता है। बिल्ली की मॉम एंडोय को इसकी केयर करने का बोलती रहती है। फिर जाने से पहले इसकी मॉम दोनों की पिक्चर्स भी लेती रहती है। फिर एंडोय इसको एक पेट शॉप पर डेट के लिए लेकर जाता है, जहाँ कुछ डॉग्स घूम फिर रहे होते हैं। वो बिल्ली को बताता है कि कॉलेज डेज में यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था, यहाँ से अपने डॉग को भी अडॉप्ट कर रखा है। फिर वहाँ के और बाकी सभी डॉग्स से भी इसको मिलवाता रहता है। बिल्ली जब डॉग से डर रही होती है, वो साथ साथ में इसको बताता रहता है कि जब भी डॉग्स हमें कंफ्यूज देखते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग रिलैक्स रहते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं। फिर बिल्ली इसके साथ इस पेट शॉप को काफी एंजॉय कर रही होती है। उस एंडोय का ये आइडिया अच्छा लगा था कि उसे रेगुलर ईटिंग और मूवी दिखाने वाली डेट्स पर नहीं लेकर गया, बल्कि यूनिक तरीका निकाला है उसे एंटरटेन करने के लिए। फिर वो उसे बताता है कि इसे अपनी वर्ड दिखाना चाहता था कि वो जैसे हटकर किस किस्म का पर्सन है, इसके लाइक और डिसलाइक क्या है। इधर लोला माई ने दीवा को स्पाई करने के लिए इनके पीछे लगा रखा होता है और उधर वो तीनों अलग अलग सोच सोच कर थक रहे होते हैं। एंडोय बिल्ली को कहाँ लेकर गया होगा, क्या कर रहे होंगे। जे ईथन से इसकी डेट का प्लान जानना चाहता था, मगर ईथन इसको गोली खिलाता है कि उसने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, जिस पर जे जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि वो बिल्ली को कहाँ लेकर जाएगा। फिर वहाँ बाहर पर केक डिलीवर करने आई मारिको को पल्लू पकड़ता है हेल्प के लिए, जिस पर वो उसे बताती रहती है कि वो जो भी दिल से करेगा बिल्ली को पसंद आएगा, उसके लिए कुछ भी स्पेशल से प्लान करने की नीड नहीं है, बिकॉज उसे सिंपल चीजें ही अच्छी लगती है जो कि दिल से की गई हूँ। अगले रोज जे बिल्ली को पिक करने जाता है, बस इसे कुछ थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है कि बिल्ली के साथ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। बिल्ली इसे ठंडा कराती है कि इसके मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो बोलता है कोई बात नहीं, अगर मुझसे हैंडल न हुआ तो डैड देख लेंगे ना इसे। फिर बिल्ली जब जे को पूछती है कि वो जाएंगे कहाँ, तो बताता है कि सीक्रेट है। वो बिल्ली को होली में लेकर जाता है, जिसे पहले तो देखकर बिल्ली को लगता है कि वो इसे मैराथन रेस में भगाने के लिए लेकर आया है कि मैं मोटी ज्यादा हो गई हूँ। तो बोलता है वो जैसी भी है ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, कोई फैटी शैटी नहीं है। फिर इसको होली के बारे में बताना लगता है कि इस पर सभी लोग एक दूसरे को सभी चीजों के लिए फॉरगिव करते हैं और इसे लव का फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इससे बोलता है कि अगर तुम मेरे को चूज करोगी ना तो तुम्हारी लाइफ ऐसे ही कलरफुल रहेगी। फिर दोनों होली को एंजॉय करने निकल जाते हैं, खूब एक दूसरे को कलर लगाते रहते हैं। बिल्ली को इस सब में काफी मजा आ रहा होता है। फिर जे होली के बाद इसको कोनों पर लेकर जाता है कि कुछ दिखाना है, मगर बिल्ली अकेली उसके साथ ऊपर कोनों पर जाने से कंफर्टेबल नहीं होती, तो वो एक बॉक्स में सभी चीजें भरकर नीचे ही ले आता है कि वो ये सभी सामान इसकी वजह से फेंकने वाला है और इन सभी चीजों को कभी भी यूज नहीं करेगा और सिर्फ बिल्ली का ही बनकर रहेगा अगर वो उसे चूज करेगी तो। फिर बिल्ली इसके लिए हैप्पी होती है कि वो सुधर रहा है और ज्यादा। जोशुआ बार पर जाता है। सबसे पहले जे और ईथन इससे बताते हैं कि योनली तो यहाँ नहीं है, मगर वो किसी और ही खराफाती आइडिया के साथ वहाँ योनली के पीछे से कुछ करने आया हुआ था। मगर तभी वहाँ पर केक डिलीवर करने आई मारिको जब वहाँ पर आती है, जिसे देखकर तो जोशुआ का दिल मारिको पर लट्टू हो जाता है और अपने सभी खराफाती आइडियाज को भूल जाता है। वह अभी इस बात को कोई नोट नहीं कर पाता है। फिर जे लोग उससे वहाँ से चले जाने का बोलते हैं कि जब योनली होगा तो वो तब यहाँ पर आ सकता है और वो वापस जाते हुए भी मारिको को ही देखे जा रहा होता है। फिर इसके बाद अगले रोज वो फिर से बार पर आ जाता है। मारिको भी अभी तक यहीं पर होती है, वो इसे ही देखे जा रहा होता है दूर दूर से और कुछ इशारे भी करता रहता है। इधर एंडोय और ईथन बार पर होते हैं, तो एंडोय योनली को कॉल करके बार पर बुला लेता है कि जोशुआ बार पर बड़े चक्कर लगा रहा है आजकल। और फिर मारिको भी नोट कर लेती है कि जोशुआ इसकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्टेयर करता रहता है और ये बात वो ईथन लोगों को भी बताती है, जिस पर ईथन इसे कूल डाउन और रिलैक्स रहने को बोलता है कि हम सभी लोग यहाँ पर है ना अगर उसने कुछ किया तो। फिर योनली वहाँ आकर जोशुआ को मारिको की तरफ देखते पाकर इसके दिल का मर्ज समझ जाता है और इसे वार्न करता है कि मारिको से दूर रहे, वो इनकी फ्रेंड है और इसे वो कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे। जिस पर जोशुआ उसको बोलता है कि कहीं कोई और बात तो नहीं, तुम खुद तो मारिको को लाइक नहीं करते हो। मगर योनली इनकार करके उसे वहाँ
वहाँ से वापस जाने के लिए भेज देता है। ईथन और एंडोय को जब मालूम होता है कि वो चक्कर मारिको के लिए काट रहा है तो दोनों बोलते हैं कि ये तो जेकब ही बाप है। लड़कियों के मामले में तो मारिको इसके सामने तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और इनकी फ्रेंड होने के नाते और फिर बिल्ली की कजन होने के नाते तो इसे जोशुआ से इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। जे भी जब डेट से वापस जाता है इसे जोशुआ और मारिको के सीन का मालूम होता है तो इसकी भी इनकी तरह की सेम ही थॉट्स थी और इनको बताता है। वो मारिको को छोटी बहन के जैसे अब समझता है और फिर बिल्ली के कजन होने के नाते तो इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा उससे और इन सभी को बोलता है कि जोशुआ तो गर्ल्स को यूज करने के मामले में मेरा भी बाप है। और यॉनली भी एडिट कहता है कि फिर जोशुआ जब एक दफा किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो उसे कब्र तक भी नहीं छोड़ता है। और फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मारिको को जोशुआ से प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी केयर करेंगे। बिल्ली जब घर जाकर बताती है उसे जे के साथ काफी मजा आया है, उसने एंजॉय किया उसके साथ। बस ने जो चार्ट बना रखा था इस पर जे के पॉइंट्स नोट करता रहता है कि वो केयरिंग, ऑनेस्ट, फैमिली फ्रेंडली वगैरह वगैरह है। बिल्ली इसको बताती रहती है। फिर जब वो लोग नोट करते हैं जे 7 में से 5 पॉइंट्स को क्वालिफाई कर चुका होता है और वो सभी देखते हैं कि कंपटीशन काफी टफ जा रहा है। एंडोय ने भी अभी तक 6 पॉइंट्स में क्वालिफाई किया था और जे 5 पॉइंट्स में क्वालिफाई कर चुका था। फिर अगले रोज ईथन फूल हाथों में पकड़े बिल्ली को लेने जाता है। बिल्ली बुके लेकर बस के हवाले करके ईथन के साथ चली जाती है और सबसे पहले ईथन ट्रैफिक में फंस जाता है जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है कि जिस रेस्टोरेंट पर उसने रिजर्वेशन करवा रखी है अगर वो लोग वहाँ पर लेट गए तो वो खाना नहीं खा सकेंगे वहाँ पे। मगर बिल्ली से कूल डाउन कराती रहती है कि कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं खा सकेंगे तो कहीं और तो खा लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसकी बताई गई जगह पर न जा सके। मगर ईथन का तो दिन ही खराब चल रहा था। सिग्नल ग्रीन होते ही इसकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है तो बेचारे का और ज्यादा मुंह बन जाता है। और फिर जिस जगह पर उन्होंने रिजर्वेशन करवा रखी थी होटल में जाते हैं, इनकी रिजर्वेशन टेबल किसी और को दे दी गई होती है बिकॉज वो अपनी टाइमिंग से 1 आवर लेट हो चुके थे। ईथन को सबको लेकर परेशान होते देखकर बिल्ली बहुत ज्यादा हंसती रहती है। फिर से बोलती है कि उसे इन सभी को सीट के लिए इंसिस्ट न करे बल्कि वो लोग कुछ और ही खा लेंगे और प्लान के बिना ही देखना, फिर भी वो एंजॉय करेगी। और अभी तक जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो इसे एक मेमोरेबल एडवेंचर की तरह याद रखेंगे। फिर ईथन उसे बताता है एक्चुअल में वो जब भी हैप्पी या फिर सैड होता है इसी जगह पर आता है, इसलिए वो चाहता था कि बिल्ली को भी यहाँ पर लेकर आए। बिल्ली को लगता है कि बोलेगा सभी गर्ल्स को डेट पर अभी तक यहाँ पर ही लेकर आता रहा है तो बताता है इससे पहले वो तो कभी भी किसी गर्ल को यहाँ पर नहीं लेकर आया, इवन के मिया को भी यहाँ पर नहीं लेकर आया था। वो फर्स्ट वन है जिसे वो अपनी ये सेकंड सीक्रेट जगह दिखा रहा है। फिर वो दोनों किसी और जगह पर खाने के लिए चले जाते हैं पर वहाँ पर भी खाना खाते हुए ईथन अपनी रिजर्वेशन कैंसिल होने पर गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और इतना कुछ खास बिल्ली के साथ एंजॉय नहीं कर पाता है। इवन के इन सभी चीजों को करने के बाद वो रात को ओपन सिनेमा में उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिर भी इसका मूड खराब ही होता है। इवन के बिल्ली के साथ इसकी केमिस्ट्री ही नहीं बन पा रही थी पर बिल्ली खुद ही एंजॉय करती रहती है अलग से। इधर यॉली बेचारा सारा दिन सोच सोच कर वरीड रहता है कि बिल्ली ईथन के साथ तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होगी, ना जाने इसके साथ कल क्या होगा और वो क्या करेगा और बिल्ली को कहाँ लेकर जाएगा। उस बेचारे को फिक्र खाई जा रही होती है ईथन के सामने वो जरूर हार जाएगा। फिर बट्स को कॉल करके अपने लिए कोई प्लान भी पूछता रहता है। इस बेचारे को लग रहा था कि सबसे लास्ट पर है तो कहीं हार न जाए। बट्स इसे फुल सपोर्ट करता रहता है कि इससे फाइट करने से पहले दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मारिको फिर जब बार पर जाती है जेस को जोशुआ का पूछता है तो इससे बोलती है कि इससे और मजीद बैड बॉयज को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना है, वो अब कभी भी अपने लिए बैड बॉयज को चूज नहीं करेगी। फिर जेस को बोलता है कि इसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे बता सकती है, वो उसका ब्रदर है। जिस पर मारिको भी उसे बोलती है ओके ब्रदर, और दोनों एक दूसरे के बहन भाई बन गए थे। फिर जे मारिको को बताता है उसने कल बिल्ली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया था।